देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, वो भी इतनी तेजी से कि महज पिछले 3 दिनों में ही मरीजों का आंकड़ा 10 से 11 लाख के पार चला गया है। देश में कोरोना वायरस के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन में आए सबसे ज्यादा नए केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 11,18,043 हो गया है। राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस से अब तक 7 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा देश में महाराष्ट्र प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,000 के पार है। महाराष्ट्र के बाद 1,70,000 से ज्यादा मामलों के चलते तमिलनाडु कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस के मामलों में राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है। हालांकि कुछ दिन से यहां इन मामलों की तेज रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोविड-19 के संक्रमण से रिकवर होकर काम पर लौट आए हैं और अब उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो खुद मेरी जान बची है और जिस दिन मुझे डॉक्टर अलाउ करेंगे उस दिन मैं भी खुद डोनेट करने जाऊँगा। जो भी लोग रिकवर हो गए हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है कि अगर वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उधर दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए अब होम क्वारंटीन यानी होम आइसोलेशन की व्यवस्था की है। सरकार के इस नियम के बाद अब कोरोना वायरस के उन संक्रमितों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे थे। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ही यूपी की राजधानी लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जो 24 जुलाई तक रहेगा। कोरोना वायरस के इन बढ़ते मामलों के चलते केवल लखनऊ के 4 इलाकों में ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन की नौबत आने लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में 22 जुलाई से 28 जुलाई की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में लॉकडाउन 27 जुलाई मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं पुणे में 10 दिनों के लॉकडाउन का दूसरा फेज जारी है। शहर में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार देखते हुए एक तरफ फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की खबरों ने चिंता बढ़ाई है। इस बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हॉटस्पॉट या फिर जिन शहरों में मामलों में तेजी आई है, संभव है कि स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। तुम्हें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। आईसीएमआर ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था कि एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। देयर आर मेनी स्टेट जहाँ पे अभी बहुत है टू से कि वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन वुड बी अ राइट थिंग, बट इवन वेयर देयर इज हाई केसेस एंड इट इज वेरी लाइकली कि लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन दोज एरियाज इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट सेइंग कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें बड़ा एग्रेसिव एक्शन की जरूरत है, डोर टू डोर सर्वे करने की जरूरत है, उससे आप वहाँ की जो स्प्रेड है उसको रोक पाओगे और तभी आपके उस एरिया में केसेस कम होंगे। अगर आप पूरे कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है। आईसीएमआर ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था कि एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। देयर आर मेनी स्टेट जहाँ पे अभी बहुत कम केसेस हैं। टू से कि वहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग, बट देयर आर हॉटस्पॉट्स इवन इन सिटीज वेयर देयर इज स्पाइक ऑफ केसेस and it is very likely कि local community transmission in those areas is happening। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच एक अच्छी खबर ये है कि पटना एम्स और हरियाणा रोहतक PGIMS के बाद दिल्ली एम्स में भी देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए बम्पर तौर पर वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया और अपना जज्बा दिखाया।